हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो सितंबर की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे ग्रुप वन हो, ग्रुप टू हो, बोथ हो, कुछ भी हो। और जिनका आज मई में रिजल्ट आया उनके लिए तो ये बहुत ही डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसीलिए पेशेंस से सुनना, हड़बड़ाना और भगना नहीं है सर। पता है, सीए का नाम ही दूसरा पेशेंस है। तो अगर आप भगे ना इस वीडियो में, एंड तक नहीं सुने, आपका लॉस। अब बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका मेरे पास मैसेजेस है और ऑलमोस्ट 195 195 मैसेजेस अभी भी पेंडिंग है, जिनको मैं एक एक करके कॉल करके बात कर रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ। एंड अभी तक मैंने सवेरे जब से रिजल्ट आया तब से लेके अभी तक कंटिन्यूअसली रिप्लाई किया स्टूडेंट्स को, कंटिन्यूअसली। एंड सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर आ रही है स्टूडेंट के साथ, अब क्या है, ध्यान से सुनो। दिक्कत सुनोगे तो हेल्प कर पाऊंगा तो आप निकलोगे, बाकी आपकी इच्छा। तो बात सबसे पहले दिक्कत क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो बोथ ग्रुप दिए थे मई में, और बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट ग्रुप दिए थे। इस बार का रिजल्ट काफी अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट निकल गए। जो स्टूडेंट निकल गए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, बट बहुत सारे स्टूडेंट रह गए। और बहुत सारे स्टूडेंट के रहने का कारण क्या था मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां से एकदम ध्यान से सुनना एक एक बात। बहुत सारे स्टूडेंट है जो अकाउंट्स और लॉ के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। उन्हें लग रहा है सर कम है मार्क्स। माइट बी पॉसिबल, शायद कम हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे एग्जामिशन की। मेरे को स्टूडेंट बता, ये मेरे को नहीं पता था सर, मैं पेपर देने नहीं गया। जो स्टूडेंट मेरे को बताया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप समझोगे तो आपका कुछ फायदा है। क्योंकि मैं आपको पहले दिक्कत बता देता हूं। तो अकाउंट्स और लॉ में स्टूडेंट के एक्सपेक्टेशन के बेसिस में मार्क्स कम है, और टैक्स में उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो ज्यादा ही मार्क्स मिले स्टूडेंट को। जो एमसीक्यू और केस सिनेरियो बिगड़े थे, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले। तो टैक्स में मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर्ड अबव 40 एंड 50, इवन कई स्टूडेंट 60 भी क्रॉस कर गए। नाइस। अब बात ये है सर कि टैक्स में सिर्फ पास होने से तो नहीं होगा सर, हमें बाकी दो सब्जेक्ट भी चाहिए। यहां पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब मैं आपको एक मस्त वाली बातें समझाता हूं, ध्यान से सुनना और समझना सर। हुआ ये कि अब स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे सर सितंबर के लिए क्या करें, वी आर क्वाइट ब्लैंक, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई गाइड करने को तैयार नहीं। जहां से हम क्लासेस ली रिस्पॉन्ड हो नहीं रहा है, कोई कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। सर आप कर रहे हो फाइन, आप कर रहे हो, बट सर फिर भी मन में ना एकदम खलबली है। क्योंकि 194 मैसेजेस है, मुझे भी पहुंचने में रात लग जाएगी सर, उतने स्टूडेंट तक पहुंचने में। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट है, अब चाहते हैं कि कुछ तो गाइड कर दो, एक वीडियो बना के ही गाइड कर दो, ताकि एक बेसिक क्लियरेंस हो जाए। बाकी आपसे बात होगी तो और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से आराम से सुनना। जो स्टूडेंट सितंबर के लिए बोथ ग्रुप जाना चाहते हैं, एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर कर लो। अगर ग्रुप वन आपने दिया था मई में और नहीं हुआ, और ग्रुप टू आपने दिया था, ग्रुप टू की क्लासेस कर रहे हो, जो क्लासेस अभी आपकी शायद कंप्लीट हुई नहीं हुई मेरे को नहीं पता। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये डेडलाइन बता रहे थे कि सर 15 जुलाई तक ग्रुप टू की क्लासेस खत्म होगी। आप मेरे को एक बात बताओ, आप ये बोल रहे हो ग्रुप वन अभी कर रहे हो, आपका नहीं हुआ क्लियर, और ग्रुप टू 15 जुलाई तक खत्म होगा। आप मेरे को एक मिनट रुक के मेरी बातें सुनो और समझो। सर 15 जुलाई को आपका ग्रुप टू खत्म होगा, फाइन। इसके बाद हमारे पास समय कितना है? सर सितंबर में तो मेरा पेपर है, ये तो सभी को पता है सर। तो मेरे पास समय कितना है सर? मैक्स टू मैक्स 1.5 मंथ्स, इतना ही है। अब इस आप 1.5 मंथ्स में क्या बोल रहे हो पता है? ग्रुप वन प्लस ग्रुप टू दोनों को रिवाइज करोगे, टेस्ट दोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। ठीक, ये कहानी नहीं रुकती यहां पर। प्लस केस सिनेरियो प्रैक्टिस करोगे, प्लस मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करोगे, प्लस आरटीपी प्रैक्टिस करोगे, प्लस एमटीपी प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट इनमें से एक भी चीज खा रहा है ना सर, तो आप भी जानते हो कॉन्सिक्वेंसेस। और मैं कोई मजाक के मूड में नहीं बैठा हूं, मैं एकदम डैम सीरियस हूं इस मैटर पे, बहुत डैम सीरियस हूं सर। तो सर आप जब बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के जाओ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मेरे को दिक्कत नहीं है, आप बोथ ग्रुप जा सकते हो। अगर आप दिन के 18 घंटे, मैं खुद बोल रहा हूं सर, टारगेट बेस्ड स्टडी करना चाहिए, बट ये आप जो टारगेट सेट करोगे वो 18 से 20 घंटे के पहले ये टारगेट्स पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी सारी चीजें, 6 सब्जेक्ट है सर, 6, एक नहीं है, एक नहीं है। तो ये बात मेरी समझ लो सर, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूं कि आप कोई भी चीज सोचो, जोश में आके मत करो। और भाई एक नहीं हुआ, अब तो सितंबर में बहुत ही निकालूंगा साला, देख मैं बताता हूं क्या। सर जोश में नहीं करते हैं काम, होश और हवास में कोई भी काम करोगे तो सही रहेगा सर। जोश में किया हुआ काम ना बहुत
बहुत दिक्कत होती है। कोई भी इंसान को 2 टाइम कोई डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। एक जब सबसे ज़्यादा खुश हो, एक जब वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। ये दोनों टाइम वो कुछ ना कुछ गलत कर देता है। मेरा काम आपको समझाना है, डिसीजन तो आप ही को लेना है सर। ठीक? ये पहली कैटेगरी। मैं इतने स्टूडेंट से बात किया वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा है एक ग्रुप 1 वाला स्टूडेंट। सर मैं ग्रुप 1 ही दूँगा। मैं बोला वेरी नाइस। या कई स्टूडेंट है सर मैं ग्रुप 2 ही दूँगा। मैं बोला वेरी नाइस। अब जो स्टूडेंट ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के लिए जाना चाहता है, कई स्टूडेंट बोल रहे हैं सर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था, थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज हो गया है, अब थोड़ा-सा रुक के प्रिपरेशंस करते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ रुकने की सोच कैसे सकते हो आप लोग? आज 6 तारीख हो गई सर और हम जुलाई में बैठे हैं। आप भूलना तो बिल्कुल भी मत सर। 6th ऑफ जुलाई को बैठे हैं हम, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए ध्यान से सुनना सर, मैं आप लोगों के लिए 55 डेज़ का प्लानर लेके आया था। पता नहीं कितने लोगों ने वो प्लानर वाली वीडियो देखी है, नहीं देखी है। 55 डेज़ का प्लानर लेके आया था और ये टैक्स के लिए लेके आया था। टैक्स का प्लानर था सर। क्रिस्टल क्लियर है? तो सर 55 डेज़ का प्लानर था। इस प्लानर में ध्यान से सुनना सर, इस प्लानर में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर वाइज़, डेज़ वाइज़ बताया सर। प्रैक्टिस करेंगे सर प्रैक्टिस बैच से, ठीक? या सेल्फ करना चाहते हो, सेल्फ कर लो। प्लस एमसीक्यू, प्लस केस सिनेरियो, प्लस टेस्ट सीरीज। इतनी चीजें मैंने कवर की थी 55 डेज के प्लान में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो स्टूडेंट एक ग्रुप के लिए जा रहा है, ग्रुप 1 के लिए, वो स्टूडेंट कल ही से, कल से, आई एम नॉट सेइंग 3-4 दिन रिलैक्स करो ना, जो करना है आज कर लो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको जो करना है, जहां टाइम देना है दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल से मतलब कल से, कल से। तो आज ही, आज ही प्लान करो और ये प्रैक्टिस बैच बुक करो। नहीं तो सेल्फ पढ़ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ पढ़ना है तो वो जो 55 डेज का प्लानर मैंने बनाया है, इवन जो प्रैक्टिस बैच वाले स्टूडेंट है वही 55 डेज का प्लानर मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। आप वो प्लानर को फॉलो करो। मैं चैलेंज करता हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका टैक्स इतना गजब कॉन्फिडेंस आएगा ना, टैक्स में गलती नहीं होगी। इतना कॉन्फिडेंस आएगा, जबरदस्त जाएगा। अब एक स्टूडेंट बोला सर टैक्स में तो मेरा आ गया था सर 41, 49, 50, कई लोग 55 वाले भी है सर। टैक्स टैक्स में तो हम लोग ले आते हैं सर मार्क्स, अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं। सर आप मेरे को छोड़ो, मैं आप लोगों के लिए एक एनालिसिस लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा मे का अटेम्प्ट टेक्स का पेपर, चाहे मे 23 देख लो, मे 24 देख लो, मे 25 देख लो, टेक्स का पेपर मे के अटेम्प्ट के लिए हमेशा इजी आया है, आया ही है। और सितंबर का जो पेपर है, आई एम नॉट सेइंग टफ होता है बट ट्रिकी होता है, ट्रिकी होता है। और पिछली बार सितंबर का पेपर आप उठा के देख लो, टैक्स का बैंड बजा दिया था लोगों की। तो आपको क्या लग रहा है सर, आप बिना प्रैक्टिस किए जाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो और लाइटली ले लोगे टैक्स को और हो जाएगा? नहीं होगा। ये एकदम झूठ है कि अगर कोई बोल देगा कि आराम से प्रैक्टिस करके टैक्स का हो जाएगा तो नहीं होगा। ये बहुत गलत सोच है आपकी। आपको मरे दम तक पढ़ना है सर, बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैंने जो प्लानर बनाया था ना सर, वो प्लानर ही 55 डेज़ का बनाया था क्योंकि मुझे पता था रिजल्ट के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि ये 55 डेज़ का प्लानर है, इसमें टेस्ट, एमसीक्यू, केस सिनेरियो, प्रैक्टिस बैच से क्वेश्चन, खुद का रिवीजन, सेल्फ प्रैक्टिस सब कवर हो जाएगा। तो ये मैं आपको प्लानर तो टेलीग्राम में शेयर किया हूँ, उसको देख लेना टेलीग्राम जॉइन करके। पर एक बात समझ लो सर, कोई भी स्टूडेंट आज से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेगा। कल बैक टू स्टडी, जो भी रहा हो। अब एक स्टूडेंट बोला सर मैं ग्रुप 2 वाला हूँ। मैं बोलूँगा भाई देख ग्रुप 2 वाला है तो ग्रुप 2 के जो कंसर्न टीचर है उनसे बातचीत कर और उसके बेसिस में भाई जो वो प्लानर प्रोवाइड करते हैं या जैसा बताते होंगे वैसा देख ले, क्योंकि ग्रुप 2 का मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला सर एक क्वेश्चन था आपसे, ये जो आप प्लानर बनाए हो, इस प्लानर के हिसाब से हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं कि नहीं? मैं बोला वाह! वाह गुरुजी वाह! 55 डेज़ में पूरा टैक्स ही पढ़ेगा। भाई टैक्स में 99 ले आ और बाकी 2 सब्जेक्ट में मैंने प्लानर ऐसा सेट किया है कि आपको रोज का टैक्स में 2 घंटे देना है, ठीक है? 2 और 3 दे सको तो बहुत अच्छा। सर 2 से 3 घंटे तो देना पड़ेगा सर। 2 से 3 घंटा टैक्स कम से कम, ठीक है? और मेरे हिसाब से 3 से 4 घंटा अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है और उसके बाद सर 2 से 3 घंटा लॉ।
आप बोलोगे सर ये तो काफ़ी पढ़ाई हो जाएगी 3, 4, 3, 7, 3, 10 तो भाई मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप पढ़ो 14 आवर्स इफेक्टिवली वो 10 आवर्स ही होते हैं सर। इफेक्टिवली वो 10 आवर्स होते हैं। पढ़ना पड़ेगा सर। टारगेट तो मैंने आपको टेक्स्ट का दे दिया। अब उस टारगेट से पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी है। 55 डेज़ आप कब से चालू करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। जितनी लापरवाही, एक-एक दिन लेट, हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस आप में। अब एक स्टूडेंट बोला सर प्रैक्टिस बैच से प्रैक्टिस तो कर लेंगे हम। 25 डेज़ का टारगेट है पता है? फर्स्ट टाइम में इनकम टैक्स और जीएसटी 25 डेज़ में खत्म हो जाएगा। खत्म, फिनिश 25 डेज़ में पूरा। ठीक है? तो फर्स्ट टारगेट वो है। अब कई स्टूडेंट पूछ रहे थे सर टेस्ट भी देना होता है, टेस्ट कैसे करें? कई स्टूडेंट टेस्ट स्किप कर दिए, बहुत सारी दिक्कत। सर मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ भी रखा हूँ, जिसमें इवैल्यूएटेड और सेल्फ भी है। जो आपको पसंद हो वो टेस्ट सीरीज़ आप जैसा चाहो वैसा ऑप्ट कर सकते हो, वो भी टेलीग्राम में शेयर्ड है। और प्रैक्टिस बैच की भी लिंक टेलीग्राम में शेयर्ड है। टेलीग्राम में सब है। आप टेलीग्राम में कनेक्टेड रहो, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। अभी मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आऊँगा मैं आपको बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ। एक जीएसटी और इनकम टैक्स में चैप्टर का वेटेज, पहली चीज़। दूसरे सितंबर अटेम्प्ट के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है? फास्ट ट्रैक बैच अपना चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछे सर क्या कांसेप्ट वाली क्लास ले? मैं बोला नहीं रे मेरे भाई, कांसेप्ट वाली क्लास मत ले। कांसेप्ट तो वैसे ही फास्ट ट्रैक में मैराथन डले हुए हैं, उनसे देख ले। ज़्यादा बेटर है। पूरा कांसेप्ट वाली क्लास लेके क्या करेगा? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। कांसेप्ट वाली क्लास मत ले, प्रैक्टिस कर ले भाई क्वेश्चन। तो मैं आपके लिए फास्ट ट्रैक बैच लेके आया हूँ। फास्ट ट्रैक बैच चल ही रहा है सर। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बस क्वेश्चन बैंक बैच से करना है। ठीक है? दूसरा एमसीक्यू, मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ अपलोड कर ही रहा हूँ सर। हम लास्ट टाइम किए थे 5 एट्स का कर लिया और क्लबिंग का कर लिए। अगली बार जो आएगा सर, उसमें हम फ्राइडे को क्या करेंगे? क्लबिंग हो गया ना, सेट ऑन सेट ऑफ और डिडक्शन के एमसीक्यूज़ करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपको सॉल्व करवा ही रहा हूँ सर। मॉडल टेस्ट पेपर लास्ट संडे पहला मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराया था। फिर अभी इस संडे को, आज संडे ना शायद, मॉडल टेस्ट पेपर, हाँ मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड होगा सर रात को 8 बजे। अरे मैं अपने तरफ से सब करने को तैयार हूँ मेरे भाई। मैं तो कनेक्ट भी कर रहा हूँ आपसे, कनेक्ट करके बातचीत भी कर रहा हूँ, सब तो कर रहा हूँ। इसके बाद भी अगर टेक्स्ट में कुछ लग रहा है पूछने लायक, तो लो ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप में पिन करो। थोड़ा पेशेंस रखना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, क्योंकि बहुत मैसेज है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है रिप्लाई करने में। बट मैं तो कनेक्ट कर रहा हूँ ना सर। बट प्लीज रिक्वेस्ट है, लेट मत करो, ज्यादा लेट मत करो। आज कल ज्यादा से ज्यादा कल का समय ले सकते हो, इससे ज्यादा समय नहीं ले सकते। हर एक दिन आपके लेट करने पे आपका कॉन्सिक्वेंसेस है। आपको पढ़ना इंस्टेंट स्टार्ट करना होगा। आप समझो, अगर आपका अकाउंट्स और लॉ में मार्क्स कम है, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, मॉडल टेस्ट पेपर, केस सिनेरियो, एमसीक्यू, करो ना सब प्रैक्टिस। भाई देखो, अकाउंट्स और लॉ का तो रिस्पेक्टिव आप कंसर्न टीचर जहां से भी बात करना कर लो। टेक्स के लिए तो मैं हूं आपके लिए, टेक्स्ट के लिए तो मैं हूं। मैं आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम देखते रहूंगा, चेक करते रहूंगा, आप मुझे रिप्लाई करो, मैं आपसे बातचीत करते रहूंगा, डाउट मैं क्लियर करूंगा। पर सर प्लीज लेट स्टार्ट। देखो, रोना, दुखी होना, टाइम वेस्ट करना, बाकी दुनिया पास हो गई मैं ही फेल हो गया, ये सोचना, रिजल्ट अच्छा था मेरी किस्मत फूटी, या ये सब चीज जितना सोचना है सोच लो, सोच लो। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सर। मैं कोई ऐसा नहीं है एक-एक अटेम्प्ट पास हुआ था सर। मेरे को भी इंटर में 2 अटेम्प्ट, फाइनल में 7 अटेम्प्ट लगे थे। तो मुझे ये वाली फीलिंग पता है कि जो आदमी 2 अटेम्प्ट, 1 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट दिया है ना, उसे समझ आता है क्या कहानी है सर जीवन में। वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आई होप मेरी बातें आप समझोगे। इसको शेयर करोगे फ्रेंड्स को। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसमें कोई भी बकवास बात नहीं किया मैंने। हर एक बात आपके लिए ज़रूरी है। प्लीज़ शेयर करो फ्रेंड्स को, बहुत काम की है ये, बहुत लोगों को हेल्प होगी सर इस वीडियो से, ठीक है? आई होप समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। लेट्स गेट कनेक्टेड इन व्हाट्सएप। प्रैक्टिस बैच फटाफट एनरोल करो, लेट नहीं करना, जितना लेट करोगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस आप पे, ठीक है? चलो, थैंक यू।